वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार आपको भूगोल सिखा रहा हूँ। कक्षा 6 क्लास एनसीईआरटी का जो है आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7। अध्याय 7 का जो है अध्याय 7 का हम पढ़ेंगे हमारा देश भारत। ठीक है, हम ये जानेंगे इसमें हमारे देश की स्थिति कहाँ पर है, इसका विस्तार कहाँ से किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक है, किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक है, और इसके पड़ोसी देश क्या कौन कौन है। ठीक है, और इसके आसपास कितने सागर और महासागर हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, पहले जानेंगे आज मार्कर सही नहीं चल रहा है। ठीक है, भारत का मानचित्र बन गया है। ठीक है, अब हम जो है जानते हैं ठीक है, हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब अगर देशांतरी विस्तार की बात करेंगे
68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 2 5 मिनट पूरब तक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर जो है 97 डिग्री 2 5 मिनट पूरब तक है। ठीक है, जो है भारत के यहाँ से 82.5 भारत का मानक समय रेखा है। हमने पहले बताया था ये जो है भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 5 राज्य से होकर भारत का मानक समय रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसा आपको पता होगा यहाँ पे एक जल संधि है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। कौन जल संधि बोलते हैं इसको? पाक जल संधि इसको हम बोलते हैं। ये श्रीलंका का देश है, श्रीलंका देश है। ठीक है, इधर है पाकिस्तान, ये कौन सा देश है? ये पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान की बहुत थोड़ी सीमा जो है करीब 6 किलोमीटर जो है टच करती है अफगानिस्तान। उसके बाद क्षेत्र आता है चीन का। किसका? चीन का, अर्थात तिब्बत का। ये वाला जो क्षेत्र है वाला ये है चल नहीं रहा है, मार्कर थोड़ा सही नहीं है, मैं लाया भी नहीं मार्कर, जो है भूल गया। ये चीन है ना, ये तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बत। ठीक है, चीन का ही पार्ट है। और ये वाला जो है, ये वाला ये नेपाल है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो कहाँ पर है? नेपाल देश में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आज जो है मार्कर सही चल नहीं रहा है। ठीक है, आज थोड़ा समस्या हो रही है। ये है भूटान, ये भूटान है। ये है बांग्लादेश, म्यांमार, वर्मा, ये है। ठीक है, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7, जो 7 जो है देश ये है, ये स्थलीय सीमा से टच किए हुए हैं, स्थलीय सीमा, ठीक है। ये भी पड़ोसी देश है, लेकिन इसका जो है पाक जल संधि द्वारा जो है ये अलग होता है। और इसके नीचे हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मालदीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालदीव, ठीक है, यहाँ पे मालदीव, ठीक। और यहाँ पे हमारे देश की जो है एक वो है द्वीपीय देश है, द्वीपीय राज्य, सॉरी द्वीपीय राज्य है, द्वीप समूह है, प्रवाल द्वीप है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप समूह यहाँ पर है, ठीक है। ये लक्षद्वीप समूह जो है ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या होता है? प्रवाल एक जीव होता है, समुद्री जीव होता है, जो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में वो जीव बहुत मर गए हैं, उनके अवशेष जो है मरते मरते जो है एक दूसरे चिपक के जो है आसपास ही रहते हैं, मरते मरते जो है बहुत खूब सारा जो है ढेर जैसा ढेर नुमा आकृति बन गई है, जो है ये मिट्टी सा बन गया, ऊंचा हो गया है, ठीक है। इसी बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप पे जो है यहाँ पे कुछ द्वीपों पर जो है मनुष्य का निवास स्थान है, मनुष्य का आवास है, ठीक है। और यहाँ पर बंगाल खाड़ी में द्वीपीय, यहाँ पे द्वीप समूह है, उसको बोलते हैं अंडमान अंडमान निकोबार यहाँ पर है, ठीक है। अंडमान निकोबार यहाँ पर है, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ पे है? यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी कवारत्ती इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जानते रहिए। इतना आपको पता हो गया। अब हम अच्छा हाँ, एक लोग को समस्या होती है द्वीप में, द्वीप क्या होता है, और एक शब्द होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप और द्वीप क्या होता है? तो द्वीप होता है वह स्थलीय भाग जिसके चारों ओर जल होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, ठीक है। और ये द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत सारे जो है यहाँ पे द्वीप हैं, ठीक है। और एक होता है प्रायद्वीप, जिसको बोलते हैं पेनिनसुलर, ठीक है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जैसे भारत का ये वाला क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। एक बात जान जाइए, हिमालय और प्रायद्वीप की अगर कोई बात पूछे सबसे पुराना कौन है, 100% जो है ये आप बोलिएगा जो दावे के साथ, जो है ये प्रायद्वीप जो है क्षेत्र है ये पुराना है, हिमालय से पुराना है, ठीक है। और ये जो है हिमालय जो है नया है, नवीनतम है, नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और ये जो है ये स्थलखंड जो है ये वाला क्षेत्र जो है ये प्रायद्वीप है, ठीक है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछ लिया प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? वह स्थलीय भाग जिसके तीन ओर जल हो, अर्थात वह स्थलीय भाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? वह स्थलीय भाग जिसके तीन ओर जो है ये तीनों से जब जल से घिरा कोई स्थलखंड होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, तो जलीय क्षेत्र होने की वजह से एक बार 2004 में सुनामी आई थी। क्या आई थी? सुनामी। सुनामी जो है, सुनामी क्या है? सुनामी है एक समुद्री विनाशकारी समुद्री लहर होती है। सुनामी शब्द जो है जापान
का शब्द है, जापान ने दिया है सुनामी। जापानी शब्द है सुनामी जो है, सुनामी जो शब्द है ये जापान ने दिया है। किसने दिया है? जापानी शब्द है। समुद्री लहर है। जापान में भूकंप और सुनामी खूब आता है, आपको पता होगा, ठीक है। जापान जो ये यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में, यहाँ इस क्षेत्र में सुनामी का लहर जो आया था, ठीक है। यहाँ पे और जो जितने भी जो है हिंद महासागर के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है इसका प्रभाव पड़ा था। बहुत सारे लोग मर गए थे। हमारे तमिलनाडु में बहुत लोग मर गए थे, अंडमान निकोबार बहुत लोग जो है मर गए थे सुनामी की लहर की वजह से। सुनामी जो क्या होती है? सुनामी समुद्र के अंदर जब प्लेटें खिसकती हैं, जब खिसकती हैं या दूर होती हैं, उसमें दबाव पड़ता है या जो है तनाव होता है, तब क्या होती? लहरें बहुत तेज़ी के साथ उत्पन्न होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, ठीक है। सुनामी जो है जापान का शब्द है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? हम अब एक बार और जानिए, हमारे भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सा रेखा? आपको पिछली क्लास में पता हो गया होगा, ये 23.5 उत्तर में है। कहाँ पर है? 23.5 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर में है ये वाला भी जो है, ठीक है। ये और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्य से? 8 राज्य से। कौन कौन से 8 राज्य हैं? भूलना नहीं है। एक है गुजरात, पहला हो गया। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, ठीक है। झारखंड हो गया। उसके बाद है इधर है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद कौन सा है? त्रिपुरा। मिजोरम, ठीक है। एक बार हम और याद करते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। 5 3 8 राज्य हो गए, ठीक है। 8 राज्य भारत के बीचों। इतना आपको समझ में आ गया है? अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि जो चीज़ आपको ना समझ में आए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।